कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है। और ये उनका निर्णय सिर्फ राजनीतिक है। वो किसी भी दुखद घटना में राजनीति करना चाहते हैं और वोटों की फसल के लिए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस संभल मुद्दे को भुनाने की कोशिश में किस कदर जुटी है। अडानी मुद्दे के फेर में फंसी कांग्रेस संसद में संभल के मुद्दे पर पिछड़ने के बाद हिंसा का मुद्दा जोर और शोर से उठाने की कोशिश में 2 दिसंबर को यूपी कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर था, तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल कूच करने की कोशिश में थे। यूपी के संभल में हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। सड़क पर भारी बैरिकेडिंग की। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली यूपी बॉर्डर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। राहुल ने अफसरों से बातचीत की, कहा मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल प्रियंका 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर रुके रहे, लेकिन अफसरों ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस को धक्का देकर या बैरिकेड को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड को धक्का देकर हालांकि राहुल गांधी को यहां से जाने की, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिलहाल जो काफिला है वो रुका हुआ है। गाड़ियों का ये जो काफिला है जाम में फंसा हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए। राहुल गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जो हो रहा है वो संविधान का उल्लंघन है। अगर हमारा जो पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है, एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। करीब 2 घंटे तक दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस के मना करने और कुछ दिनों में इजाजत देने के आश्वासन के बाद राहुल दिल्ली वापस लौट गए। जगह आपको दिख रही है, यहीं से बैरिकेड खोलकर अभी रास्ता दिया गया है राहुल गांधी के काफिले को निकलने का। गाड़ियां जो है यू टर्न ले रही हैं आगे से। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई कि राहुल गांधी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और अब देखिए सड़क के दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर यू टर्न लेकर इसी फ्लाईओवर से वापस निकलता है राहुल गांधी का काफिला, तो यही रास्ता है जो वापस दिल्ली की ओर जाएगा। राहुल ने बताया कि अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। संभल में हिंसा को 10 दिन बीतने के बाद भी सियासी हंगामा जारी है। अब राहुल और प्रियंका को संभल जाने से रोकने पर सियासत और गर्मा चुकी है। इसके पहले 2 दिसंबर को कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर था, जिन्हें रोकने पर खूब हंगामा हुआ। राजधानी लखनऊ, बरेली और गाजियाबाद से कांग्रेस कार्यकर्ता संभल जाने की कोशिश में थे, मगर पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया, जिस पर खूब हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई। यह हंगामा या कहें कि सियासी ड्रामा तब किया गया जब यूपी पुलिस कह चुकी थी कि संभल में किसी भी पॉलिटिकल आदमी को एंट्री नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कल संसद में भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन अडानी विवाद को लेकर था। इस मुद्दे पर कल जब कांग्रेस ने वॉकआउट किया तो सपा ने संभल का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। जब कांग्रेस को लगा कि संभल मुद्दे पर वो पिछड़ रही है, तो आज शीर्ष नेतृत्व ने संभल जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि संभल में 163 लागू है तो उन्हें इजाजत नहीं मिली और आधे रास्ते में रोक लिया गया और राहुल गांधी संभल नहीं जा रहे।
तो विपक्ष संभल जाने पर अड़ा रहा, लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है। इस पर सियासत भी गर्म है और वार पलटवार का दौर भी जारी। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। ये उनका निर्णय सिर्फ राजनीतिक है। वो किसी भी दुखद घटना में राजनीति करना चाहते हैं और वोटों की फसल के लिए जा रहे हैं। हमारा करबद्ध अनुरोध है इन दोनों नेताओं से, कृपया शांति व्यवस्था को कायम रखने में हमारी मदद करें और किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। और मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूं, ऐसे नेताओं को दरकिनार करें जो प्रदेश में केवल वोट के कारण इस प्रकार की अशांति फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सबको पता है भली प्रकार से, पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राहुल गांधी 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर जमे रहे। इसके पीछे लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। जाम में फंसे लोगों ने नारेबाजी की, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ा और लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प मारपीट तक हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि जाम की वजह से उनके कई अपने जरूरी काम छूट गए। मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे, किसी तरह उन्होंने मामले को शांत किया। मेरे को कुछ पता नहीं है क्यों रोका गया है, क्या है उधर में वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है? जनता क्यों परेशान की जा रही है?